आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में बेइंतहा मुजरब तरीन वजीफ़ा अमल लेकर आए हैं। इस वजीफ़े अमल को मोमिनीन ने खुसूसी तौर पर ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में पढ़कर पेश करना है। आपकी गैबी मदद होगी इस वजीफ़ा अमल के करने से। खुदावंद मुताल आपकी हर हाजत को कबूल व मकबूल कर देगा। आपकी एक एक हाजत के लिए गैब से सदाए कुन फयकून होगी कि ए बंदे मोमिन, तूने जो मांगा हमने तुझे अता कर दिया। आप कभी इस वजीफे को करने के बाद खाली हाथ और नाउम्मीद खुदावंद मुताल की बारगाह से वापस से नहीं जाएंगे। आप अपनी झोलियों को भर कर जाएंगे, अपनी हाजात को लेकर जाएंगे। हर तरह की मुसीबत और परेशानी इस वजीफे से दूर होती है। हर तरीके की हाजात इस वजीफे से खुदावंद मुताल आपकी कबूल करता है। कितनी भी कोई मुसीबत या परेशानी हो, घरेलू झगड़े हो, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी ना चाकी हो, रिस्क का मसला हो, शादी ना हो रही हो, आपकी कैसी भी आपकी कोई भी हाजत हो, आपको गैब से मदद मिलेगी। आपने करना यह है कि आपने बादे नमाज मगरिबैन से लेके निस्फ़े शब तक किसी भी दिन जब भी आप परेशान हाल हो, आपने बादे नमाज मगरिबैन से लेके निस्फ़े शब तक किसी भी वक्त बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू होने के बाद आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज पढ़ के ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में पेश करनी है। 2 रकत नमाज आपने ज़माने के इमाम की बारगाह में पेश करने के बाद आपने ये जो अमल करना है, पहले आप इस अमल को समझ लीजिए। आपने करना क्या है कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है, लेकिन जब आप सूरह यासीन की आयत नंबर 58 पर आ जाएं, जब आप सूरह यासीन की आयत नंबर 58 पर आएंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जब आप इस आयत पर आएंगे तो आपने इस आयत को 70 मरतबा 70 टाइम्स पढ़ना है। सूरह यासीन आपने पढ़ना शुरू की बिस्मिल्लाह से। जब आप इस आयत पर आए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत को आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स पढ़ना है। और 70 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने हालत सजदा में खुदावंद मुताल को ज़माने के इमाम के हक़ का वास्ता देकर अपनी हाजत को तलब करना है। फिर आपने सूरह यासीन को मुकम्मल कर लेना है। यानी आपने सूरह यासीन शुरू की। सूरह यासीन शुरू करने के बाद जब इस आप आयत पर आए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर, वो आपने 70 मरतबा पढ़ी। फिर हालत सजदा में आपने पेशानी को रख के खुदावंद मुताल को ज़माने के इमाम का वास्ता देकर अपनी हाजत तलब की। और उसके बाद आपने सूरह यासीन को मुकम्मल कर लिया। फिर उसके बाद आपने किसी भी शीरनी पर, मीठी चीज़ पर ज़माने के इमाम को हदिया पेश करना है और खुदावंद मुताल से ज़माने के इमाम के हक़ का वास्ता देकर अपनी हाजतों को तलब करना है। मुसीबतों परेशानियों के खात्मे की दुआ करनी है। सख्त तरीन या मुजरिब जलाली अमल ज़माने के इमाम का फ़ौरन के फ़ौरन आपको हाजात अता कर दी जाती हैं। बनाओ मुसीबतों और परेशानियों का खात्मा कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं अक्सरियत मोमिनीन इस अमल ख़ास को लाजमन करेंगे और हमें और हमारे खानेवादे को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन।